बेड बाथ महत्वपूर्ण बातें। बेड बाथ देते समय ध्यान रखें कि जो रोगी बिस्तर पर पड़े रहते हैं उनमें बेड सोर या प्रेशर सोर होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए बेड बाथ देते समय त्वचा में होने वाले बदलावों को ध्यान से देखें। यदि कोई बदलाव दिखाई दे तो तुरंत इंचार्ज नर्स को इसकी जानकारी दें। बिस्तर पर सिलवटें या गीलापन ना हो यह सुनिश्चित करें। रोज कम से कम 2 बार बिस्तर ठीक से लगाएं। जो रोगी अपने स्टूल या यूरिन पर नियंत्रण नहीं रख सकते, उनके मूलाधार क्षेत्र और नितंब की विशेष देखभाल करें। ओबेसिटी या मोटापे से ग्रस्त रोगियों में त्वचा की तहें, जैसे कि स्तन, पेट की सिलवटें और नितंब क्षेत्र की सफाई अच्छे से करें। अगर रोगी की त्वचा बहुत शुष्क है तो साबुन का उपयोग ना करें। डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। बिस्तर पर पड़े रहने वाले रोगी के बेड की साइड रेलिंग बेड बाथ के बाद ऊपर करके रखें। रोगी के कमरे से बाहर निकलने के बाद हाथ धोना ना भूलें। रोगी को आरामदायक महसूस हो इसके लिए प्राइवेसी या गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए दरवाजा या पर्दा लगाकर ही प्रक्रिया करें और आवश्यकता अनुसार शरीर का वही भाग खुला रखें जो जरूरी हो। यदि रोगी स्वयं अपना ख्याल रख सकता है तो उसे ऐसा करने दें। रोगी को ठंड ना लगे इसके लिए कमरे का तापमान उपयुक्त रखें। पानी का भी सही तापमान होना चाहिए, न बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, यह देखें। बेड बाथ देते समय निरीक्षण और परीक्षण कैसे करें? स्किन का निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अगर त्वचा में कोई असामान्यता लगे तो उस स्थिति का वर्णन करें। कौन सा स्थान, रंग कैसा है, आकार कैसा है, क्या रोगी को उस स्थान पर दर्द या खुजली महसूस हो रही है, इसे नोट कर लें। क्या रोगी के शरीर से किसी तरह की असामान्य गंध आ रही है, जैसे अधिक पसीना, मूत्र या मल की बदबू आदि, यह देखें। रोगी की त्वचा बहुत अधिक सूखी या चिपचिपी तो नहीं हो गई है, यह जांचें। लालिमा या रेडनेस प्रेशर बनने का संकेत हो सकता है। अन्य किसी रंग परिवर्तन को भी नोट करें। त्वचा अधिक गर्म या ठंडी तो नहीं लग रही है। सूजन यानी एडिमा या घाव तो नहीं है, यह ध्यान से जांचें। इन सभी निरीक्षणों को रिकॉर्ड करें और आवश्यकता पड़ने पर इंचार्ज नर्स या डॉक्टर को तुरंत सूचित करें।